सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व का क्या असर रहेगा? साहब, ये सवाल मैं बार बार बोलता हूं, ये सॉफ्ट और हार्ड माने पैर में लगाने का अलग क्रीम और गाल में लगाने का अलग क्रीम, ऐसा कुछ नहीं होता है। हिंदुत्व हिंदुत्व होता है, लोग इस बात को पता नहीं। ये एक ट्रैप है सर, और ये ट्रैप जो है खुद रूलिंग क्लास के द्वारा हमारे सामने बिछाया गया है कि ये ट्रैप हम ऐसे चलें कि हमको शशि थरूर जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व दिखे और मोदी जी जो है वो हार्ड हिंदुत्व दिखे। ये ट्रैप है। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुत्व का हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के सिंबल का इस्तेमाल करता है अपने पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने के लिए, और सोसाइटी के भीतर जो इनइक्वालिटी है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है और दूसरे तरीके के जो इनइक्वालिटी है, उसको टिकाए रखने के लिए वो हिंदुइज्म के सिंबल का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, योगी जी जो हैं वो भगवा पहनते हैं। भगवा रंग जो है वो बीड़ों का रंग होता है। 10 आदमी मिल करके गाय के नाम पे किसी के इंसान को पकड़ करके रात के अंधेरे में मार दे, ये बीड़ का नहीं, ये कायर का काम है। ये बात हमको समझना चाहिए। इस देश में भगवा रंग जो है वो महात्मा बुद्ध के छीवड़ का रंग रहा है, और महात्मा बुद्ध जो है वो सत्य और अहिंसा की बात करते थे गांधी से भी पहले। इस देश में भगवा रंग जो है वो संभाजी महाराज और साहू जी महाराज का रंग रहा है, वो वीर शिवाजी का रंग रहा है, और ये लोग जो है उस भगवा रंग का इस्तेमाल करके उस सुर्ख रंग की बात जो है वो इस्लाम में भी की गई है। सुर्ख रंग को बहुत ही बेहतरीन रंग माना गया है। इन रंगों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए। और योगी जी की चर्चा हुई तो एक बात हमको बता दीजिए। ये कहते हैं कि हम राम भक्त हैं। इनकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। ये जिस मठ के महंत हैं उस मठ को नाथ संप्रदाय का मठ कहा जाता है। नाथ संप्रदाय का मठ इस देश का एक ऐसा मठ है जहां नॉन ब्राह्मण महंत होते थे, और उसमें जितने भी नॉन अपर कास्ट लोग हैं वो उसके फॉलोवर होते थे। और नाथ संप्रदाय को निर्गुण संप्रदाय कहा जाता है। निर्गुण संप्रदाय मतलब जहां भगवान का कोई रंग रूप नहीं होता है, निराकार ब्रह्म होता है, साकार ब्रह्म नहीं होता है। जैसे इस्लाम के अंदर भी निराकार ब्रह्म की बात की गई है कि अल्लाह ने हमको बनाया है तो हम अल्लाह को कैसे बना सकते हैं, उनका नाक मुंह कैसे तैयार कर सकते हैं। यह निराकार ब्रह्म का लॉजिक है, और यह जो निराकार ब्रह्म का लॉजिक है, इसी लॉजिक से नाथ संप्रदाय वो चलता है। वो नाथ संप्रदाय के महंत हैं और राम जी का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। ये कितना रेडिकुलस है, इस बात को आप खुद ही समझ लीजिए। और राम जी को जब ये बात कर रहे हैं तो राम के संबंध में भी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। राम जी अपनी सौतेली माता के लिए, अपने सौतेले भाई के लिए राजपाट छोड़ करके अयोध्या से जंगल चले गए, और योगी जी जंगल से, उत्तराखंड से लखनऊ आ गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा कि ये सिंबल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को मारने के लिए, नफरत की खेती करने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए करते हैं। गाय के नाम पे जो है ये लोगों को मारते हैं। गाय तो सबके लिए माता है ना, जो भी उसका दूध पी रहा है सबके लिए वो माता है। तो एक बात मुझे बताइए कि आपको माता जी ने टेंडर दिया कि अरे बच्चा हमारी रक्षा करना? टेंडर तो आपको नहीं दिए। क्या भगवान के यहां से आपको एसएमएस आया था कि हिंदू धर्म खतरे में है, हमको बचा लेना? एक बात हमको बताइए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे ना अगर हम भगवान को मानते हैं तो? हिंदू धर्म में अगर हमको भरोसा है तो हमको बताइए, हमारे सारे देवी देवता के हाथ में हथियार है, सबके हाथ में हथियार है, तो रक्षा स्वयं कर लेंगे। किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में फरसा है, अपनी रक्षा वो स्वयं कर लेंगे। आपको उसकी रक्षा क्यों करना है? क्योंकि राम के नाम पे चंदा लेकर के 1100 करोड़ का हमको दिल्ली में ऑफिस बनाना है, इसीलिए हम राम का नाम लेते हैं। राम का नाम लेकर के हमको नाथुराम का मंदिर बनाना है, इसलिए हम राम का नाम लेते हैं। ये जो साजिश है, इस साजिश को आप समझिए। सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व कुछ नहीं होता है, ये एक माया जाल है। और ये माया जाल इसलिए क्रिएट किया गया है कि इस माया जाल में आप फंसिए। सांप जो है ना जहरीला होता है, छोटा सांप हो या बड़ा सांप हो, बच्चा सांप हो या बड़ा सांप हो, काट लेगा तो मर जाइएगा। इसमें सॉफ्ट और हार्ड करने का क्या जरूरत है?
और इंटरेस्ट, आखिरी बात मैं इस संबंध में बोल दूं कि ये ट्रैप इस तरीके से है कि आपको अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना में आडवाणी जी हार्ड दिखेंगे और आडवाणी जी की तुलना में आपको मोदी जी हार्ड दिखेंगे और मोदी जी की तुलना में जो आपको योगी जी हार्ड दिखेंगे। अरे ये सब एक ही है, ये सब एक ही है, क्योंकि ये सब गुरु गोलवलकर का चेला है और गुरु गोलवलकर ने इस देश के भीतर इनइक्वलिटी को जस्टिफाई किया है। महिलाओं को कोई राइट नहीं मिलना चाहिए, इसको जस्टिफाई किया है। दलितों को सेवा करना चाहिए, इसको जस्टिफाई किया है। इस बात को आप समझिए। इसीलिए इनके विचार मनुस्मृति के विचार हैं और इनके विचारों को मानने वाले लोग, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, वो किसी भी झंडे के नीचे पाए जा सकते हैं। और जब मैं किसी भी झंडे की बात कर रहा हूं, मतलब किसी भी झंडे के, किसी भी रंग के झंडे के नीचे आपको पाए जा सकते हैं। यह विचारधारात्मक लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई है। एक तरफ सावरकर के लोग हैं, दूसरे तरफ अंबेडकर के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, यह लड़ाई है।